Today we are doing the poem of class 12th, My Mother at 66 by Kamala Das. So this video is completely exam oriented. So here we shall do explanation of the poem My Mother at 66. तो इस पोइम जो ये कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड आपका जो है ये वीडियो रहेगा। तो इसमें आपके क्लास 12 के अंदर जो रिफ्रेश कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन दी जाती है तो वो आपको किस प्रकार से आपको करनी है अपने एग्जाम के अंदर। तो चलिए इसका पहला स्टेज जो देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग है पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग जाने के लिए निकल रही थी गाड़ी से एयरपोर्ट की ओर। आई सा माई मदर बिसाइड मी, तो मैंने देखा कि मेरी माता जो है मेरे बगल में बैठी हुई है। डॉज डोज यहाँ पे जो है इसका मतलब होता है कि हाफ स्लीप यानी नींद की अवस्था में, ओपन माउथ, और उसका जो उसकी माता का जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस एस लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स मतलब जो है वो एक डेड बॉडी से हम कहते हैं मृत शरीर। तो उसका चेहरा ऐसा हो गया था यानी कि निर्जीव हो गया था, एक लाश की भांति। तो आप देखिए कि रिफ्रेश आप अपने वीडियो को जो है वो पॉज कीजिए और जो इसमें जो भी आपको जो है वो रिफ्रेश कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो दी गई है वो अपनी नोटबुक में आप राइट डाउन करिए। तो चलिए देखते हैं रिफ्रेश में क्या लिखना है आपको। रिफ्रेश में आपको लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास। तो ये चीज़ जो है आपको रिफ्रेश में लिखनी है। इसके बाद आप लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन दिस लाइन द पोइटेस टॉक्स अबाउट हर लास्ट मीटिंग टू हर मदर। तो इन स्टेंजा के अंदर, इस लाइन के अंदर जो पोइटेस है, जो कवित्री है, वो अपनी माता के साथ जो अपनी मीटिंग हुई थी, माता के साथ जो उसकी मुलाकात हुई थी उसका वर्णन करती है, उसके बारे में बताती है एंड डिस्क्राइब हर कंडीशन, और अपनी माता की जो कंडीशन है कि किस प्रकार दिख रही है उसका वर्णन करती है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोइटेस वो ड्राइविंग अ व्हीकल, तो कवित्री जो है वो गाड़ी चला रही है फ्रॉम हिज पेरेंट्स होम टू एयरपोर्ट, और वो जो है कवित्री अपने माता पिता के घर से एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार को सुबह। एंड ड्यूरिंग द जर्नी, और इस यात्रा के दौरान द पोइटेस सा हर मदर सिटिंग बिसाइड हर, तो जब गाड़ी चल रही होती है तो कवित्री अपनी बगल में बैठी अपनी माता की तरफ देखती है जो उसकी बगल में बैठी हुई है। सी यहाँ पे उसकी माता है, वॉज अस्लीप यानी हाफ स्लीप, वो एक नींद की अवस्था में होती है यानी सोई हुई होती है। हर माउथ वॉज ओपन, और उसका मुंह जो है वो खुला हुआ होता है, उसकी माता का मुंह। एंड यहाँ पे जो बताया गया है कि दिस हैपन बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि ये जो स्थिति है ये उसकी बढ़ी हुई उम्र के कारण हुई है। हर फेस वॉज टर्न टू एस लाइक अ कॉप्स, और उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल निर्जीव एक लाश की भांति हो गया। एक्चुअली ड्यू टू इंक्रीजिंग एज, वास्तव में उम्र बढ़ने के कारण द कलर ऑफ द स्किन ग्रेजुअली स्टार्ट्स टू फेड, उसके जो चेहरे का जो रंग है वो धीरे धीरे फीका पड़ना शुरू हो गया है। द सॉफ्टनेस एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्किन बिकम येलो एंड कलरलेस, और उसकी माता का जो चमड़ी का जो उसकी स्किन की जो चमक है वो अब येलो और कलरलेस यानी कि वो अब रंग विहीन, या कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है फेड हो गई है, फीकी पड़ चुकी है। उसकी जो चमड़ी की जो चमक है वो फीकी पड़ चुकी है। यानी कि यहाँ पे कवित्री यहाँ पे डिस्क्राइब करती है कि उसकी माता जो है वो अब जो है वो ओल्ड हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, और उसका जो चेहरा है, उसकी जो स्किन है वो इस बात का वर्णन करती है कि उसकी उम्र अब बढ़ चुकी है। चलिए तो सेकंड स्टेंजा देखते हैं। एंड रियलाइज्ड विद पेन, यहाँ पे कवित्री कहती है कि और दर्द के साथ मैं ये महसूस करती हूँ। सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो अब उतनी ही बूढ़ी है जितनी वो दिख रही है। पहले उसे जो है ये इस बात का ये अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब वो यहाँ पे ये कह रही है कि जब मैं अपनी माता की ओर देख रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि वो उतनी ही बूढ़ी है जितनी वो अब मैं जब देख रही हूँ तो मुझे प्रतीत हो रहा है। बट सून फट दैट थॉट अवे, और ये जो विचार था कि माता का बूढ़ा होना, ये कवित्री को दर्द दे रहा था, पेन दे रहा था। तो कवित्री ने इस विचार को जो है वो अपने से दूर किया। यहाँ पे जो है वो बताया गया है रिफ्रेश कंटेक्स्ट, रिफ्रेश जो आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो पहले जो आपने रिफ्रेश लिखा था वही सेम आपको लिखना है कि ये लाइन जो है वो कमला दास के द्वारा लिखी गई एक
कविता माई मदर एट 66 से ली गई है। कंटेक्स्ट के अंदर जो है वो पहली लाइन सेम रहेगी। इन दिस लाइन द पोएटेस टॉक्स अबाउट हर लास्ट मीटिंग टू हर मदर एंड डिस्क्राइब हर मिजरेबल कंडीशन। ये आपकी जो है लाइन आपकी सेम रहेगी। और आगे आपने लिखना है इन दिस वर्स द पोएटेस कम्स टू नो अबाउट द ओल्ड एज ऑफ हर मदर। यहाँ पे जो कवित्री है उसे पता चलता है अपनी माता की बढ़ी हुई उम्र के बारे में जब वो उससे मिलती है। तो आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो किस तरह से लिखनी है, आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो ऐसे ही आपको लिखनी है कि व्हेन द पोएटेस वाज गोइंग टू एयरपोर्ट बाय कार, जब कवित्री कार के द्वारा एयरपोर्ट जा रही थी कोचिन जाने के लिए। ऑन द वे, तो इस यात्रा के दौरान शी सा दैट हर मदर हैज़ बिकम ओल्ड, तो वो देखती है कि उसकी माता जो है वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी की जो पोइम है उनकी जो रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है, उनके क्वेश्चन आंसर है, वो सारे के सारे जो है वो आपको जल्दी ही जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया। शी लुक्ड सो ओल्ड दैट शी कुड बी रिकॉग्नाइज बाई हर फेस, कि वो अब उतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उससे अब उसके चेहरे से देखकर ये बताया जा सकता है कि उसकी उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी वो बूढ़ी हो चुकी है। और फेस वॉज टेलिंग अबाउट हर ओल्ड एज, और उसका चेहरा ही बता रहा है कि वो बूढ़ी हो चुकी है। दैट वॉज पेनफुल फॉर पोएटेस, और ये है कवित्री के लिए बहुत ही दर्दनाक है, ये पेनफुल है कि अपनी माता का बूढ़ा हो जाना, क्योंकि उसे अब ये डर ये भय सता रहा है कि उसकी माता उसे छोड़ के चली जाएगी। बट द पोएटेस रियलाइज दैट, परंतु कवित्री जो है यहाँ पे ये रियलाइज करती है दैट दोज थॉट वर पेनफुल, कि ये जो विचार हैं ये दर्द से भरे हुए हैं। एंड सून रिमूव्ड दोज थॉट फ्रॉम हर टू मेक हर सेल्फ पॉजिटिव, और वो जल्दी ये निश्चय करती है कि इन विचारों को जो कि उसे दर्द दे रहे हैं इन्हें जो है अपने से दूर किया जाए। बाई लुकिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो, और वो जो है वो खिड़की से, गाड़ी की खिड़की में से बाहर देख के इन विचारों को अपने से दूर करती है, जो विचार कवित्री को परेशान कर रही थी, जो विचार कवित्री को दुखी कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her। यहाँ पे कवित्री कहती कि जो विचार उसे परेशान कर रहे थे तो उसे जो है वो दूर करने के लिए उसने खिड़की से बाहर झांकना शुरू किया और देखती है, लुक्ड आउट, और बाहर देखती कि यंग ट्री, छोटे छोटे जो पेड़ हैं, क्योंकि जब गाड़ी चल रही थी जो पेड़ जो हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे, दे आर मूविंग बैकवर्ड, कि वो पीछे की ओर भाग रहे हैं, दे आर रनिंग, कि वो पीछे की ओर जो पेड़ हैं वो जो है वो अब पीछे की ओर भाग रहे हैं। मेरी चिल्ड्रन, और बच्चे जो है वो, क्योंकि यहाँ पे ये बताया कि मेरी चिल्ड्रन यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि जो किस तरह से उसकी माता की उम्र बूढ़ी हुई है और उसको देख के उसे दर्द हो रहा है, और ये जो छोटी उम्र यानी छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको देख के और उनके खिले हुए चेहरे देख के उसे जो है वो एक खुशी प्राप्त हो रही है, खुशी मिल रही है। स्पिलिंग ऑफ देयर होम्स, वो जो खुशनुमा बच्चे हैं, वो मुस्कुराते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। एंड आफ्टर द एयरपोर्ट्स, और जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, एंड सिक्योरिटी चेक, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक होती है उनके बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, वो जब अपनी माता से कुछ यार्ड की दूरी पर खड़ी हुई होती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो वो अपनी माता की ओर दोबारा देखती है। चलिए, तो इसमें रिफ्रेश में आपको क्या लिखना है कि रिफ्रेश में आपको वही सेम लाइन लिखनी है कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। तो एग्जैक्ट आपको वही सेम आपको लाइन लिखनी है। कंटेक्स्ट में आपको जो है, कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, इन दिस लाइन द पोएटेस टॉक्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ ट्रीज। यहाँ पे जो पोएटेस है, कवित्री जो है वो पेड़ और जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनके मूवमेंट के बारे में जो है वो बात करती हैं। एंड द हैपनिंग एट द एयरपोर्ट, और वो बतलाते कि एयरपोर्ट पे आखिर क्या हुआ, वहाँ पे जो है वो क्या हलचल थी, क्या हुआ वहाँ पे। चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर देखते हैं। ड्यूरिंग अ विजिट टू कोचिन, की कोचिन की यात्रा के दौरान, द पोएटेस लुक्ड आउटसाइड टू क्लियर हर नेगेटिव थॉट। कहता है ड्यूरिंग अ विजिट टू कोचिन, कोचिन की जो यात्रा के दौरान, यानी जब वो एयरपोर्ट जा रही थी,
कोचिन जाने के लिए। तो उस यात्रा के दौरान द पोएटेस लुक्ड आउटसाइड, तो कवित्री जो है वो अपनी खिड़की से बाहर देखती है टू क्लियर हर नेगेटिव थॉट, उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए। नकारात्मक विचार यहाँ पे कौन से हैं जो उसे दर्द दे रहे हैं, और वो कौन सा विचार है कि उसकी माता का बूढ़ा हो जाना, उसकी उम्र, उसकी एज जो है, वो विचार उसे परेशान कर रहे थे। तो उन विचारों को दूर करने के लिए वो खिड़की से बाहर देखती है। वेयर शी सॉ ट्री रनिंग बैकवर्ड, तो यहाँ पे वो देखती कि पेड़ जो है वो पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। इन हर लैंग्वेज, उसकी भाषा में अगर बात करें तो पेड़ जो है वो पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी छोटे छोटे पेड़ उसे वो दिखाई दे रहे हैं जब वो जो गाड़ी चला रही है, तो गाड़ी की स्पीड के कारण। बट इन रियलिटी, परंतु वास्तविकता में इट वाज एन इल्यूजन, इट वाज हर इल्यूजन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यह उसका केवल एक भ्रम है। एंड इन द मूविंग व्हीकल, और इस चलते हुए साधन के दौरान एवरीथिंग मूविंग, उस जब वो साधन या उसकी कार चल रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था हर एक चीज़ चल रही है उसके साथ। इट सीम्स, यानी कि ऐसा लग रहा था कि जब वो गाड़ी चला रही है तो हर एक चीज़ चल रही है। इसी तरह जो है एज जो है यहाँ पे बताई गई कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी एज जो है वो भी बढ़ती जाती है। It seemed that the poetess saw the children running out their houses, तो यहाँ पे आपको जो है ये लिखना है, या इट सीम्स को आपको जो है वो इरेज करके आपको लिखना है द पोएटेस सा द चिल्ड्रन रनिंग आउट देयर हाउसेज, और कवित्री देखती है कि बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए। इनफैक्ट दे वर वेरी हैप्पी टू कम आउट ऑफ टू प्ले, वास्तव में वो बच्चे बड़े खुश थे घरों से बाहर निकल के बाहर खेलने में, बड़े उन्हें आनंद जो है उनके चेहरे पे खुशी जो है वो दिख रही थी कवित्री को। और यही खुशी जो उनके बच्चों पे थी, यही खुशी कवित्री को चेहरे पे भी आ जाती है जब वो उन बच्चों की तरफ देखती है। एंड व्हेन दे रीच द एयरपोर्ट, और जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, दे हैड टू पास अ रेगुलर सिक्योरिटी चेक, तो उन्हें जो है वो जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक होती है वो सिक्योरिटी चेक होती है वहाँ पे। एंड देयर आफ्टर दैट सिक्योरिटी चेक द पोएटेस वाज स्टैंडिंग अ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम हर मदर, तो कुछ कदमों की दूरी पे कवित्री जो है अपनी माता से कुछ कदमों की दूरी पे खड़ी होती है। एंड देन सी अगेन लुक्ड एट हर मदर, और फिर वो दोबारा से अपनी माता की ओर देखती हैं। एंड अगेन फेल्ट द सेम पेन, और फिर वो दोबारा वही दर्द महसूस करती है। और वो दर्द कौन सा कि उसकी माता की उम्र जो है वो अब बढ़ चुकी है, और वो जो है वो कभी भी उसकी माता जो उसे जो है वो छोड़कर चली जाएगी। तो ये जो है ये विचार ही उसे परेशान कर रहा था। चलिए तो आगे जो है वो देखते हैं कि वन वन यानी कि जो है ना पेल या कहें या कलरलेस, इन दोनों का अर्थ ही, वन का मतलब जो है ना फेड होना, रंग का उड़ जाना, यानी कलरलेस हो जाना। पेल का मतलब जो है यहाँ पे जो है वो पीलापन या पीला हो जाना। एज अ लेट विंटर्स मून यानी कि जो सर्द ऋतु की या कहें कि सर्दियों के अंदर जो चंद्रमा का जो दृश्य होता है उसकी भांति उसके चेहरे की, यानी उसकी माता के चेहरे का कंपैरिजन किया गया है विंटर के चंद्रमा के साथ। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और फिर वो दोबारा से वही चिर परिचित दर्द को महसूस करती है। वही जो दर्द जो उसने गाड़ी के अंदर जब चल रहे थे, जब वो दर्द महसूस किया था, उसी दर्द को दोबारा से महसूस करती है जब वो अपनी माता की ओर देखती है और उसके माता के रंग उड़े हुए चेहरे की तरफ देखती है। माई चाइल्डहुड फियर, और कहता है वो चिर परिचित दर्द, यानी कौन सा चिर परिचित दर्द, यहाँ पे बताया गया कि चाइल्डहुड फियर, कि जब वो छोटी हुआ करती थी तो अपनी माता से बिछड़ने का जो दर्द था, उसी दर्द को यहाँ पे वो फिर महसूस करती है कि उसकी माता उसे छोड़ कर चली जाएगी। क्योंकि जब वो बच्ची थी तब उसे इस बात का डर रहा करता था कि उसकी माता कहीं उसे छोड़ कर ना चली जाए। तो वही दर्द उसे यहाँ पे दोबारा से जो है वो फील करती है कवित्री। बट ऑल आई सेड, परंतु जितना कवित्री कहती है ऑल आई सेड, जो मैं कह सकती थी, सी यू सून अम्मा, तो मैं केवल अपनी माँ से यही कह पाई दर्द से भरी आवाज़ में कि सी यू सून, कि मैं जल्दी ही आपसे जो है वो माता, आपसे मैं जल्दी ही मिलूँगी। ऑल आई डिड वो स्माइल, और जो मैं कर सकती थी वो केवल स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, केवल मुस्कुराना।
केवल मैं अपनी माता को देखकर केवल जो है वो मुस्कुरा पाई। तो कवित्री यहाँ पे इस बात को जो है वो बताती है कि उसकी जब वो छोटी थी तो उसे हमेशा ये डर रहता था कि उसकी माता उसे छोड़ कर चली जाएगी। तो आज उसे वही दर्द जो है वो दोबारा से महसूस हो रहा है कि जब वो कोचिंग जा रही है तो उसे दर्द इस बात का है कि शायद कि वो दोबारा अपनी माता से मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। चलिए रिफ्रेश में आपको वही सेम लाइन लिखनी कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है इन दिस लाइन द पोएट टॉक अबाउट हर लास्ट मीटिंग टू हर मदर। यहाँ पे अपनी माता है उसके साथ जो अंतिम उसकी जो मुलाकात है, जहाँ पे आगे नहीं बताया गया है कि वो दोबारा से अपनी माता से मिल पाती है कि नहीं मिल पाती, तो लेकिन यहाँ पे जो एक वर्ड दिया गया है कि लास्ट मीटिंग, कि उसकी अंतिम वो एक मुलाकात थी, तो उसके बारे में वर्णन करती है। डिस्क्राइब हर मिजरेबल कंडीशन, और वही सेम लाइन आपको यहाँ पे जो है वो लिखनी है। तो आपको ये आसान रहेगा, इसको जो है वो आपको याद करना, आपको समझना कि डिस्क्राइब हर मिजरेबल कंडीशन, उसकी जो स्थिति है उसकी मिजरेबल कंडीशन उसका वर्णन करती है। एंड हर फीलिंग टू ऑफ सेपरेशन यानी सेपरेट होने का जो भावना है, जो डर है। एट द टाइम ऑफ लिविंग टू फॉर कोचिंग, कि कोचिंग जाने के लिए जब जो उसके अंदर जो फीलिंग आ रही थी अपनी माता से बिछड़ने का, उसका वर्णन करती है। चलिए एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखना है द पोएटेस फाउंड हिज मदर कलरलेस एंड पेल। यहाँ कवित्री जब अपनी माता की तरफ देखती तो उसका चेहरा जो है वो रंग उड़ा हुआ और पीला, एक डेड बॉडी की भांति प्रतीत होता है। इट्स रेडनेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द फेस फेड्स, और उसके अंदर जो उसकी माता के अंदर जो पहले जो चमक हुआ करती थी चेहरे के अंदर, वो अब फेड हो चुकी है, वो उड़ चुकी है, यानी फीकी पड़ चुकी है वो चमक। बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज, उसकी जो बड़ी हुई उम्र के कारण। द पोइटस कंपेयर दीज इम्प्रेशन, और यहाँ पे जो कवित्री है इन इम्प्रेशन को, इन विचारों को कंपेयर करती है टू द लेट विंटर मून, जो विंटर के अंदर, सर्दियों के अंदर जो चंद्रमा है उसके साथ उसका जो है वो एक कंपैरिजन करती है। द सेटिंग मून, की जो चंद्रमा छिपता हुआ जो चंद्रमा है, यानी अब जैसे बढ़ती हुई उम्र है इसी तरह जो है जो चंद्रमा जो है छिपता हुआ चंद्रमा के साथ जो है उसका कंपैरिजन किया गया है। एंड इमीडिएटली सी फेल्ट दिस फैमिलियर पेन, और तुरंत ही इसी चीर परिचित दर्द को, द पेन दैट हैड बीन इन हिज हार्ट सिंस चाइल्डहुड, कि वो दर्द जो उसे बचपन से ही उसके साथ था, उसके हृदय में था, अपनी माता से बिछड़ने का। द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर सम टाइम इन चाइल्डहुड, बचपन में ही अपनी माता से बिछड़ने का जो डर था उसी दर्द को महसूस करती है। द फियर ऑफ बीइंग सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, अपनी माता से बिछड़ने का दर्द। एट लास्ट शी टोल्ड हर मदर दैट दे वुड सून मीट, और वो अपनी माता से कुछ दूरी की खड़ी हुई अपनी माता से कहती कि वो जल्दी ही मिलेंगे। एंड स्माइल एट हर, और अपनी माता की ओर मुस्कुराती है। तो ये थी अपनी पोएम माई मदर एट 66। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस